कान्हा जी के सभी भक्तों को मेरा राधे राधे। आज की वीडियो में जानेंगे पितृपक्ष में लड्डू गोपाल जी की पूजा कैसे करें। पितृपक्ष शुरू होने वाले हैं तो ऐसे में लड्डू गोपाल जी की पूजा करें या ना करें, करें तो किस तरीके से करें। कई लोगों के मन में ये जिज्ञासा रहती है कि पितृपक्ष के दौरान लड्डू गोपाल जी की सेवा करें या ना करें। दोस्तों, आज की वीडियो में हम इसी विषय के ऊपर बात करने वाले हैं। तो आप सभी जानते हैं पितृपक्ष में पितरों की पूजा होती है, हमारे पूर्वजों की पूजा होती है, हमारे पितृ होते हैं उनकी पूजा की जाती है, उनके लिए पूजा आराधना की जाती है, उनके नाम से दर्पण किया जाता है। तो पितृपक्ष में विशेषकर जो हमारे पितृ होते हैं वो हमारे घर आते हैं, हमें आशीर्वाद देते हैं। उनके आशीर्वाद से ही हमारे सारे काम होते हैं। वो अगर रुष्ट हो जाते हैं तो हमारे सारे काम बिगड़ जाते हैं। कई बार हमारे बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं। आपने देखा होगा, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत ही ज़्यादा डबल मेहनत करते हैं, लेकिन आपको उसका फल मिलना चाहिए तो वो मिल नहीं पाता है। उसका ये कारण ये भी होता है कि हमारे पितृ कहीं ना कहीं हमसे प्रसन्न नहीं है। पितृपक्ष में खास मौका होता है अपने पितरों को प्रसन्न करने का। उसके लिए आपको पितरों के नाम से दान दर्पण देना चाहिए, पितरों को प्रसन्न करना चाहिए और उनके नाम की पूजा पाठ करना चाहिए। तभी उनको मोक्ष मिलेगा, तभी वो प्रसन्न हो पाएंगे और उनके आशीर्वाद से आपकी उन्नति होगी, आप आगे बढ़ पाएंगे और कुछ तरक्की भी कर पाएंगे। तो आइए जान लेते हैं। जैसे कि पितृपक्ष में दिन होते हैं, किसी का चौथा, किसी का पांचवा, ये तो सब आप जानते ही होंगे। तो उस दिन हम भोजन बनाते हैं। किसी को कुछ पसंद होता है, किसी को कुछ पसंद होता है, तो कई प्रकार के भोजन बनाते हैं और उसी भोजन को हम ब्राह्मणों को देते हैं, गरीबों को देते हैं, जिससे हमारे पितृ प्रसन्न हो जाते हैं और हमें आशीष वरदान देते हैं। उसी तरह हमारा विषय है कि लड्डू गोपाल जी की पितृपक्ष में क्या पूजा करना चाहिए। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, राधा अष्टमी आती है। राधा अष्टमी से 16 दिन तक लक्ष्मी माता के व्रत रहते हैं। आप लोग सभी रखते भी होंगे। जैसे कि पितृपक्ष आने वाले हैं और लक्ष्मी माता के आजकल व्रत चल रहे हैं, तो वो भी तो पितृपक्ष में ही होते हैं। उसमें लक्ष्मी माता की विशेष करके पूजा होती है और लक्ष्मी माता उससे जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं। माता को प्रसन्न करने के लिए ये व्रत किए जाते हैं। उसी तरह जैसे कि हमारे लाला हैं, हमारे गोपाल हैं, इतने सुंदर सुंदर हमारे लाला हैं, इतना प्यारा प्यारा इनका रूप है। तो मैं आपको बता दूं, हर किसी का एक रिश्ता होता है ठाकुर जी के साथ। कोई उनको पुत्र रूप में मानता है, कोई अपने भाई रूप में मानता है, कोई बेटे रूप में मानता है, कोई इनको सखा बनाता है, कोई इनको भगवान मानता है, कोई इनको अपना दुख सुख का साथी मानता है। तो देखिए, हर किसी का अलग अलग भाव होता है और भगवान और भक्त के बीच ही जो रिश्ता होता है, ये बड़ा अनमोल रिश्ता होता है। जब हम इनको घर में बिठा लेते हैं, घर में विराजमान कर लेते हैं, तो एक हम रिश्ता भी ठाकुर जी के साथ जोड़ते हैं और उसी रिश्ते के साथ हम अपने ठाकुर जी के साथ चलते भी रहते हैं। तो इसी विषय में मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। अगर आपके घर में कोई बेटा है या बेटी है या पति है, तो क्या आप उनको पितृपक्ष में भोजन बना के नहीं देंगे? क्या आप उनकी सेवा नहीं करेंगे? उनके कपड़े धोने, कई प्रकार की उनकी जरूरतें होती हैं। तो क्या एक माँ अपने बच्चे की जरूरतें पूरी नहीं करती है? क्या एक माँ अपने बच्चों को भोजन बना के नहीं देती है? क्या पत्नी अपने पति की सेवा नहीं करती है? तो इसी प्रकार से हमें जो भी जरूरतें होती हैं, हम उनकी पूरी करते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से लड्डू गोपाल जी को जैसे मैंने अपने घर में अपने बेटे के भाव में रखा है, बेटे के रूप में मानती हूँ मैं उनको, तो मेरे भाव उनके साथ एक माँ बेटे वाले हैं और मैं उनको बेटे के ही रूप में मानती हूँ, बेटे के ही रूप में मैं उनसे बात करती हूँ। तो क्या मेरे बेटे को जिस चीज़ की ज़रूरत है मैं उसको नहीं दूंगी? और जो पितृपक्ष है वो एक अलग धारणा है, लेकिन बच्चे की सेवा करना, बच्चों को खाना देना, ये एक अलग विषय है। मान लीजिए आपने लड्डू गोपाल जी को विराजमान किया है और बीच में आ गए पितृपक्ष, तो क्या आप लड्डू गोपाल जी को खाना नहीं देंगे? आपने इतने समय से अपने घर में ठाकुर जी को विराजमान किया हुआ है, ठाकुर जी को बिठाया हुआ है। हमारे यहाँ तो ठाकुर जी हमारे साथ जाते हैं। हम जहाँ भी जाते हैं अपने गोपाल को अपने साथ लेके जाते हैं। एक पल के लिए हम अपने गोपाल को अकेला नहीं छोड़ते हैं। तो ये थोड़ा ना होता है कि पितृपक्ष आ गए तो इनकी सेवा नहीं करना है, इनको भोजन नहीं देना है, इनको स्नान नहीं करवाना है। और पितृपक्ष के दौरान गोपाल जी की आपको ज़्यादा सेवा करना चाहिए, ताकि गोपाल जी आपके प्रसन्न हो जाएं और आप अपने पितरों के मोक्ष के लिए उनसे प्रार्थना कीजिए। और जिस भाव से उनको आप मानते हैं, उसी भाव से उनसे कहिए, हे गोपाल जी, आप हमारे पितरों को मोक्ष दीजिए और उनको शांति दीजिए। तो आप इस भाव से लड्डू गोपाल जी की सेवा कीजिए। ये कहना अनर्थ है कि आप पितृपक्ष आ गए और लड्डू गोपाल जी की पूजा नहीं कर सकते हैं। अगर आप लड्डू गोपाल जी को एक समय खाना नहीं देंगे, उनकी आरती नहीं करेंगे, तो क्या आपसे वो प्रसन्न होंगे? जिस तरीके से मान लीजिए कि आपको जो चीज़ अच्छी नहीं लगती है और वो काम को कोई करे तो आप रूठ जाते हैं, उसी प्रकार से ये बाल गोपाल हट करते हैं और ये अपनी लीलाएं दिखाते हैं। मैं आपको बता दूं, ठाकुर जी का पितृपक्ष से कोई लेना देना नहीं है, बाकी आपकी अपनी भावनाएं हैं। आप पितृपक्ष के दौरान जितनी ज़्यादा ठाकुर जी की पूजा करेंगे उतना ही आपके लिए ठीक है। आप ये ना करें कि आपने
ठाकुर जी को घर में विराजमान कर लिया है, उनको सुलाना नहीं, उनको नहलाना नहीं, उनको खिलाना नहीं, ये बिल्कुल ठीक नहीं होता है। अगर आपने घर में ठाकुर जी विराजमान किए हैं तब ये सारी सृष्टि के रचयिता हैं, ये सारी सृष्टि के पालनहार हैं। जिस भाव से आपने उनको अपने घर में विराजमान किया है उसी भाव से आपको उनकी सेवा करना चाहिए। नहलाना, सुलाना, खिलाना ये सब करना चाहिए, क्योंकि ठाकुर जी भी पूरे दिन दर्शन देते देते थक जाते हैं। और पितृपक्ष में इनकी ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करना चाहिए, इनसे प्रेम करना चाहिए, इनसे प्रार्थना करना चाहिए अपने पितरों के लिए कि आपके पितृ जहाँ भी हैं उनको खुश रखें, उनको प्रसन्न रखें, उन्हें मोक्ष दें। ठीक इसी प्रकार से आप अपने लड्डू गोपाल जी की पूजा करते रहें और ये बिल्कुल भी ना सोचें कि पितृपक्ष आ गए हैं तो हमें अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्या पितृपक्ष के दौरान लड्डू गोपाल जी को भोजन करवाएं, क्या उनको स्नान करवाएं, क्या उनको सुलाएं, तो ये सब आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए और आपको ज़्यादा से ज़्यादा पितृपक्ष के दौरान लड्डू गोपाल जी की सेवा करना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो से आप जरूर समझ पाए होंगे कि पितृपक्ष के दौरान अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या हमें पितृपक्ष के दौरान अपने लड्डू गोपाल जी के साथ कैसे रहना चाहिए, किस भाव से रहना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई हो। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखना मत भूलिएगा। मिलूंगी एक और नई वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा।